नमस्कार दर्शकों, तुलसीदास जी राम के नहीं कृष्ण के भक्त थे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास कहकर कि सनद रहे और आप देखकर ये प्रमाणित कर लें कि वे राम के भक्त बाद में बने। उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। लेकिन आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की काल जयी अमर कृति श्री रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, ना ही किसी विद्वान ने आपको इस तथ्य से परिचित ही कराया भली भांति रूप से। लेकिन आज हम आपको श्री रामचरितमानस के माध्यम से बताएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम भद्र से पहले 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूरी वंशावली का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया है। लेकिन यदि आप तुलसीदास जी के इस रहस्य से अपरिचित हैं तो हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के अवसर पर तुलसी जी के इस रहस्य से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पूरी श्रद्धा और विश्वास तथा आस्था के साथ कर सके। क्या आप जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के दोहा संख्या 191 के बाद हुआ है। रामचरितमानस में इस संबंध में छंद आया है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व बाल कांड के मात्र 88वें दोहे पर ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उल्लेख कर दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो इहि हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। इन्हीं दोनों चौपाइयों में भगवान शिव के मुख से तुलसीदास जी ने कृष्ण के जन्म की पूरी कथा कही है। इन दोनों ही चौपाइयों का प्रसंग इस प्रकार है कि उमा के विवाह हेतु कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने पर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। शिव का तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही कामदेव की पत्नी रति विधवा हो गई। रति के विधवा विलाप करते ही भगवान शिव अत्यंत द्रवित हो गए। तभी से भगवान शिव का एक नाम प्रभु आशुतोष भी पड़ा है, क्योंकि वे अत्यंत छोटी स्तुति या प्रार्थना से ही प्रसन्न होता है। तब भगवान शिव ने रति से प्रसन्न होकर के रति को आशीर्वाद दिया और कहा कि पृथ्वी पर पापों का भार बढ़ जाने पर उसको कम करने के लिए यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में यानी कि प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा, जो तुझे सशरीर पति के रूप में प्राप्त होगा। यह प्रसंग रामचरितमानस में राम के जन्म से पूर्व ही आया है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म की पूरी कथा आई है। इस पूरी कथा का उल्लेख हमने पूर्व में ही एक वीडियो सीरीज की थी, उसमें किया था, दे दिया है, जिसे देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यदुवंश का उद्भव कैसे हुआ और किस प्रकार यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम के नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अन्यथा वह पहले भगवान श्री राम के जन्म का वर्णन श्री रामचरितमानस में अवश्य ही करते हैं। लेकिन पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का उल्लेख करना इसका प्रमाण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम के नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल अमृत सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर
आप सभी दर्शकों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री माधवाय